तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ एक बिल्कुल न्यू एनिमे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की को देखते हैं जो अपने बेडरूम में सो रही होती है। सुबह सुबह वो बुला रही होती है, नाओ नाओ तुम कहाँ हो। उसकी कमरे से ही साइड में एक लड़की आती है जिसका नाम नाओ होता है। वो दिखने में दोनों सेम ही है। जो लड़की होती है उसका नाम सुनाओ होता है और जो लड़की डुप्लीकेट होती है उसका नाम नाओ होता है। सुनाओ बेड पर लेटी होती है और कहती है कि आज तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम चली जाओ, मैं आज नहीं जा रही हूँ स्कूल। नाओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल जा सकती हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारी जगह स्कूल चली जाती हूँ। नाव यहाँ पर मन में सोच रही होती है, पता नहीं सुनाओ को क्या हो गया है, वो क्यों ऐसे ब्लैंकेट के अंदर बैठी हुई है, क्या उसकी तबीयत खराब है। उसकी मॉम ने यहाँ पर खाना बनाया हुआ है। सुबह खाना बनाकर उसकी मॉम चली जाती है ब्रेकफास्ट तैयार करके। वो यहाँ पर तैयार भी हो रही होती है। वो अपने आप का मेकअप कर रही होती है और अपने स्कूल का ड्रेस पहन रही होती है क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है, इसलिए। तैयार होने के बाद वो नाव के पास जाती है और कहती है कि प्लीज अपना फोन मुझे दे दो। तो वो नाव जो होती है उसका फोन ले लेती है सुनाओ का। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम दवाई खा लेना और यहाँ पे मैंने पानी रखा है इसे पी लेना और नीचे ब्रेकफास्ट रखा है उसे खा लेना और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेना। ऐसा बोलकर नाव यहाँ से चली जाती है। नाव को स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। अपने साइकिल को बाहर निकाल लेती है और साइकिल पे बैठकर स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। रास्ते में जाते हुए नाव बता रही होती है कि वो सुनाव का ही एक बॉडी पार्ट है, मतलब वो उसकी ही परछाई है, वो एक लड़की ही है। उसे 5 दिन हो गए हैं सुनाव के लाइफ में आए हुए और उसके आने का इंसिडेंट भी वो बताएगी आगे जाकर। वो बोलती है कि वो 16 साल की है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर बच्चों को गर्मी लग रही होती है क्योंकि क्लास का एसी बहुत ज्यादा खराब होता है। वहीं पर नाव बैठी होती है और देख रही होती है कि कोई पीरियड में टीचर क्यों नहीं है, अभी तक कोई टीचर नहीं आई है। यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। आज उसका टाइम होता है ब्लैक बोर्ड साफ करने का, तो वो अपने ब्लैक बोर्ड को साफ कर रही होती है। तभी एक लड़का उसके साथ आता है और कहता है कि ये ब्लैक बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, आधा साफ करने में आधा तुम कर लेना। वो लड़का स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसके बारे में यहाँ पर नाव जानती है, बट सुनाव ज्यादा बात नहीं करती तो वो उसके बारे में नहीं जानती है। वो लड़का ब्लैक बोर्ड को साफ करके जा रहा होता है, वो उसे थैंक यू कहती है। नाव को यहाँ पर पता होता है उस लड़के का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाता है बास्केटबॉल का। जब वो उससे पूछती है तुम्हारा तो मैच होता है तो तुम बहुत ज्यादा बिजी होते हो, तो वो बताता है कि मेरा कोई मैच नहीं है क्योंकि वो एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है, इसलिए। यहाँ पर वो दोस्त के पास जाती है और कहती है तुम कैसी हो। इनका जो एक क्लब होता है जिसका नाम लिटरेचर क्लब होता है, जिसके अंदर 2 ही मेंबर होते हैं, जिसमें एक नाव होती है और वो एक उसकी दोस्त होती है। नाव की दोस्त का नाम रिचान होता है। रिचान यहाँ पर कहती है देखो ना, ये पंखा भी काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, रुक रुक कर काम करता है, स्कूल का एसी भी बंद हो चुका है, हमें नया पंखा लेकर आना पड़ेगा। नाव यहाँ पर कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये पंखा बहुत ज्यादा खराब हो गया है, या तो हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा या तो नया लेकर आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम दोनों को रिपेयर करवाना चाहिए पैसे से लेकर। रिचान के बारे में यहाँ पर नाव हमें बता रही होती है कि रिचान सुनाव की बहुत अच्छी दोस्त है। सुनाव जो है ये सिर्फ उसी से बात करती है, रिचान से, और वो अपनी सारी सीक्रेट बातें उससे शेयर करती है, यानी दोनों बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसलिए सुनाव भी इसी क्लब के अंदर आती है, तो नाव को भी इसी क्लब के अंदर आना पड़ता है और साथ में रिचान से बात करना पड़ता है। इस क्लब में आने के बाद यहाँ पर रिचान जो होती है एक बुक को लिखती है और उस बुक को पढ़ने के लिए देती है। नाव से पूछती है कि ये बुक कैसी है, बताओ इसकी स्टोरी कैसी लगी तुम्हें। वो बताती है कि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है बट थोड़ा सा और सीन ऐड करने चाहिए थे तुम्हें। रिचान कहती है कि ठीक है, मैं उसे और ज्यादा ऐड करूंगी और ज्यादा इम्प्रूव करूंगी और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी, फिर हमें मजा आएगा उसे पढ़ने में। तो यहाँ पर नाव कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अच्छा लगेगा, तुम लगा के देखो, बट तुमने बॉय की फीलिंग को थोड़ा कम दिखाया है, उसके फील को थोड़ा ज्यादा कर दो। तो वो कहती है ठीक है। वो एक तरह का मांगा लिख रही होती है, लव स्टोरी वाला। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और उसके बाद रिचान उसे घर पे छोड़ के चली जाती है। यहाँ पर जो नाव होती है वो बताती है कि रिचान की वजह से ही मैं इस दुनिया में आ पाई हूँ। होता यह है कि सुनाव और रिचान की एक फाइट हो जाती है जिसकी वजह से वो दोनों बात करना बंद कर देते हैं। बाद में यहाँ पर सुनाव को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी रिचान से फाइट करके, जबकि गलती उसी की थी। तभी उसके सामने एक नाव आ जाती है और कहती है बताओ तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। एक्चुअल में ऐसा बोल सकते हो कि उसके दिमाग के अंदर डबल पर्सनैलिटी है, यानी जब वो फाइट कर रही होती है तब उसे रिचान पे गुस्सा आ रहा होता है, बाद में पता चलता है कि उसे गुस्सा खत्म हो चुका होता है। तो वो बोलती है कि नाओ तुम जाओ माफी मांग लो रिचान से। रिचान से वो माफी मांगने जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। रिचान कहती है कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी। और इस तरह से वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं दोबारा से, रिचान और सुनाओ, नाव की हेल्प की वजह से। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सुनाओ। सुनाओ जब चाहे वो रियल वर्ल्ड में बुला सकती है नाव को, जब भी वो उसे बुलाएगी तो वो वापस आ जाएगी।
ऐसा समझ सकते हो कि जो नाव है वो एक शीशे के उस पार रहती है, मिरर के उस पार वाली दुनिया, जो कि तुम उल्टी दुनिया बोल सकते हो। और जो सुनाव होती है वो इस पार रियल वर्ल्ड में रहती है। तो जब तक यहाँ पर सुनाव जो है नाव को बुलाएगी नहीं रियल वर्ल्ड में, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जब सुनाव जो है कोई कपड़ा चेंज करती है तो वही कपड़ा यहाँ पर नाव के ऊपर आ जाता है। बट यहाँ पर नाव जब कोई कपड़ा चेंज करती है तो वो कपड़ा सुनाव पर नहीं आता है। नाव जो है जब कुछ खाती है तो सुनाव का पेट नहीं भरता, बट सुनाव जब कुछ खाती है तो नाव का पेट भर जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नाव अपनी दुनिया में यानी शीशे के उस पार वाली दुनिया में कुछ भी करे वो रियल वर्ल्ड में नहीं होगा। बट यहाँ पर जो सुनाव है अगर वो कुछ रियल वर्ल्ड में करती है तो वो नाव के साथ होता है। तो सुनाव नाव को एक अपना डुप्लीकेट मानती है जो कि उसकी हेल्प करती है हर चीज में। यहाँ पर नाव जो होती है सारे काम करती है, अपने मॉम की सारे काम करवाती है। वो बिल्कुल सेम दिखते हैं बट यहाँ पर उनके अंदर कुछ डिफरेंस जरूर होता है। जैसे कि सुनाव को अपने दोस्तों के साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, उसे अकेले रहना पसंद आता है। बट यहाँ पर जो नाव है वो सभी के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बायोलॉजिकली और फिजिकली वो दोनों बिल्कुल सेम हैं, बट इमोशनली अलग अलग करेक्टर हैं। जहाँ सुनाव बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है वहीं पर नाव बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। वो सारा होमवर्क करती है, घर को सफाई करती है, सब कुछ करती है। बट उसकी जगह यहाँ पर जो सुनाव होती है वो लेटी रहती है। नाव बहुत ज़्यादा काम करती है बट सुनाव जो होती है बहुत ज़्यादा आलसी होती है, लेजी होती है। इवन कि जब नाव स्कूल में जाती है तो स्पोर्ट्स डे के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती है और अपने आप को फिट बनाती है ताकि सुनाव को कोई दिक्कत ना हो। नाव बहुत ज़्यादा स्टडी करती है ताकि सुनाव को पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से अपने कॉलेज और स्कूल को पार कर ले और एग्जाम को आराम से क्लियर कर ले। तो यही बातें नाव हमको बता रही होती है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है सिर्फ इसी बात का होता है कि नाव को बात करना बहुत अच्छा पसंद होता है बट सुनाव को बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ऐसा समझ सकते हो कि सुनाव एक इंट्रोवर्ट है और नाव एक एक्सट्रोवर्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो दोबारा स्कूल के अंदर आ जाती है। अपने फ्रेंड के साथ वो बैठी होती है रिचान के साथ, जहाँ रिचान बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि एक नया पंखा लेना चाहिए बट मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। नाव अपनी दोस्त रिचान की हेल्प करना चाहती है बट वो हेल्प नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसके पास पैसे होते ही नहीं हैं। हालांकि जो उसकी मॉम है सुनाव की वो पैसे देती है नाव को, बट उसका यूज जो है सुनाव कर लेती है जो कि रियल वाली होती है। बट उसकी मॉम जो है यहाँ पर उसे पैसे क्यों देती है, वो खुश होकर उसे देती है बट उसकी मॉम खुश क्यों होती है, क्योंकि नाव जो होती है घर का सारा काम खुद से करती है। जैसे सारा टब साफ करना, घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाना, सब सारे काम करना वही करती है। इसीलिए उसकी मॉम खुश हो जाती है, उसे रोज पैसे देती है ताकि उन पैसे का यूज करके वो खुश रहे और कुछ खा ले। इधर हम देखते हैं एक लड़के की एंट्री यहाँ पर होती है इनके क्लब के अंदर। लिटरेचर क्लब में कोई लड़का आ जाए तो थोड़ा सा अनकॉमन सा होता है। इन दोनों को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये गलती से यहाँ पर आ गया होगा। तो वो दोनों पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्लब को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, तुम्हें किसी मेंबर की जरूरत है ना, इसीलिए। तो तुम दोनों बता सकती हो कि किस तरह का रूल रेगुलेशन है यहाँ पर और ज्वाइनिंग करने के लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या। रिचन खड़ी होती है और कहती है कि यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म तो है जो तुम्हें नाव दिखा देगी और हम तुम्हारा वेलकम करते हैं अपने इस क्लब के अंदर। हमारा क्लब बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत छोटा है। उस लड़के का नाम सनादा होता है जो इनके क्लब को ज्वाइन करने के लिए आता है। फिर वो फॉर्म लेने के लिए वहाँ जाते हैं टीचर के पास कि टीचर के टेबल पे फॉर्म होगा। टीचर का नाम अकाई होता है। अकाई जो होता है टेबल पे नहीं होता, फिर अपने टेबल पे आता है, से पूछता है सनादा तुम जो हो ये क्लब क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें तो कोई और क्लब ज्वाइन करना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मुझे यही क्लब पसंद है इसलिए मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। नाव यहाँ पर सुनाव के मेमोरी को पढ़ सकती है तो वो चेक करती है उसके मेमोरी में सनादा के बारे में तो कुछ होता है कि नहीं होता, बट किसी लड़के के बारे में कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सुनाव किसी लड़के से बात ही नहीं करती। सनादा यहाँ पर नाव से पूछता है कि अपने क्लब में क्या करना होता है तो वो बताती है कि हमें अपना एक नोवेल लिखना होता है और हम एक दूसरे को नोवेल देते हैं और उसे पढ़कर हमें बताते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज कर सकते हैं। अभी तो रिचान ने एक नोवेल लिखा हुआ है अपने हाथों से और उसे पढ़कर मैंने बताया हुआ है कि वो क्या चेंज कर सकती है उसके अंदर। मैं अपने विचार उसे बताती हूँ तो तुम भी ऐसे नोवेल पढ़ के अपने विचार उसे बता सकते हो। इसके अलावा तुम चाहो तो अपना खुद का नोवेल लिख सकते हो, फिर हम दोनों उसे पढ़कर बताएंगे, रिव्यू करेंगे तुम्हारे बुक को और बताएंगे कि कितना अच्छा है। नाव यहाँ पर सोच रही होती है कि सुनाव कभी किसी क्लब में नहीं जाती है जिसकी वजह से स्कूल के अंदर बहुत ही कम लोग यहाँ पर जानते हैं सुनाव के बारे में।
वहीं नाव जो होती है सभी से बात करने में बहुत ही ज़्यादा इजीली बात कर लेती है। तो दोनों जो है अलग-अलग कैरेक्टर के लोग हैं, तो कभी ना कभी कोई उनके करीब आएगा तो ज़रूर नोटिस करेगा कि वो दोनों अलग-अलग हैं। यहाँ पर नाव पूछती है सनादा से कि तुम्हें क्या बुक लिखना पसंद है? तो वो कहता है बुक लिखना किसको पसंद नहीं है, सभी अपने विचारों को लिखते हैं। अगर जिनके पास विचार और किसी तरह का कोई एम नहीं है वो पागल होते हैं। उन्हें अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एम रखना चाहिए। कुछ बुक का टाइटल भी बताता है कि सभी को एम रखना चाहिए या फिर सभी को फॉलो करना चाहिए अपने रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को। अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। ये इस बारे में बता रहा होता है। वो कहती है कि देखो तुम इस बुक को भी पढ़ सकते हो। तुम्हें कुछ अगर लेना हो ना कुछ आइडिया तो इसे पढ़ के तुम आइडिया ले सकते हो। फिर वो दोबारा दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं, लिटरेचर क्लब के ऑफिस में। यहाँ पर पंखा फिर से बंद होता है। अब यहाँ पर रूम के अंदर 3 लोग आ चुके हैं तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो लोग प्रॉब्लम डिसाइड कर रहे होते हैं फैन के बारे में कि इसे कैसे ठीक करें। सनादा कहता है कि मैं तो इस फैन को चेंज कर देता हूँ, मैं कल एक नया फैन लेकर आ जाऊँगा। तो वो दोनों कहती हैं कि अरे तुम कहाँ से लेकर आओगे, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तो सनादा कहता है कि अरे मेरे घर पे एक ऐसा ही एक्स्ट्रा फैन पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, उसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। रिचान जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम आगे जल्दी सही हो गया, मज़ा आ गया, अब तुम पंखा लेकर आ जाओगे, हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा। हमें एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी अकाई से कि हम जो है फैन को चेंज कर रहे हैं और घर से नया फैन लेकर आ रहे हैं। वो दोनों घुटने पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम हमारे लिए एक भगवान की तरह हो, और दोनों उसको देखकर हाथ जोड़ लेती हैं। वो कहता है कि अरे तुम ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हें देखकर हाथ जोड़ लेता हूँ, अगर यहाँ का कोई रूल है तो। सनादा का ये बिहेवियर देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं और यहाँ पर रिचान कहती है कि तुम हमारे क्लब में आए, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अब नाव के दिल में यहाँ पर सनादा के लिए एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। अब ये फीलिंग जो है आगे जाकर प्यार में चेंज होगी कि नहीं होगी, ये तो एपिसोड देखकर पता चलेगा नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एनिमे पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे एनिमे मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो कि न्यू हैं, आप उसे भी देख सकते हैं और हाइप कर सकते हैं। प्लीज इसे हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।